छोटा बच्चा अपने टूटे हुए शरीर को कांच की बनी एक ससंकरी सुरंग में घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे की दरार से एक नुकीला कांटा बाहर निकला हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर से निकला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक पतली नली में भरता है जो सीधे उसकी माँ तक पहुँचता है। जन्म से ही यही नली माँ और बच्चे के बीच इकलौता रिश्ता थी, लेकिन इसी नली में उस पूरे रिटायरमेंट टाउन का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज छिपा था। पिछली बार सैम और उसके साथियों को पता चला था कि हर घर का ओवन सीधे सीवर से जुड़ा हुआ है। उसी रहस्यमयी जीव का पीछा करते हुए वे तीनों सीवर के अंदर उतर जाते हैं। वहाँ उन्हें जमीन पर फैली एक अजीब खून की लकीर दिखाई देती है। वे उसी निशान का पीछा करते हुए एक बड़े जंक्शन तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जो दिखाई देता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने वाली हर सुरंग शहर के एक अलग घर से जुड़ी हुई थी। यानी हर घर का चूल्हा सीधे इसी अंधेरी सुरंग से जुड़ा था। सब कुछ साफ हो चुका था। वह रहस्यमयी जीव हर रात इन्हीं रास्तों से घरों में घुसता था और सो रहे लोगों के दिमाग के तरल पदार्थ पर जीवित रहता था। यही वजह थी कि इस शहर के लोग समय से पहले मर रहे थे। खून के निशान उनका रास्ता दिखाते रहे और आखिरकार वे एक विशाल कंक्रीट की दीवार तक पहुँचे, जिसमें एक बड़ा सा सुराग बना हुआ था। उसके किनारों से गर्म नीला खून टपक रहा था। इसका मतलब साफ था वह जीव अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरा था। इसी दौरान तीनों एक दूसरे की हालत देखकर बात करते हैं। एक कहता है, तुम ठीक नहीं लग रहे। दूसरा शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे कैंसर है। तुम्हारा बहाना क्या है? फिर बिना समय गंवाए वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जिसके लिए वे यहाँ आए थे। सुरंग के उस पार एक विशाल और सालों से बंद पड़ी खदान उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसी रहस्यमयी जीव की डरावनी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। आवाज का पीछा करते हुए वे खदान के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वही जीव दिखाई देता है जिसे उन्होंने पहले घायल किया था। वह जमीन पर पड़ा था, लगभग मरने की हालत में। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि मदद की गुहार थी, मानो वह चाहता हो कि वे उसकी जान बचा ले। लेकिन यही वे जीव थे जो इंसानों के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर जिंदा रहते थे और उनकी अकाल मौत का कारण बनते थे। ऐसे में उसे बचाने का सवाल ही नहीं उठता था। अचानक धड़ाम गोली चलने की आवाज पूरे खदान में गूंज जाती है। जूडी बिना एक पल गंवाए उस जीव को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, क्योंकि इन्हीं राक्षसों ने उसके सबसे प्रिय जैक की जान ली थी। लेकिन तभी सैम उस मरे हुए जीव को ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक पुराना निशान बना हुआ था और यही उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस जीव ने जैक को मारा था उसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं था। यानी यह वही राक्षस नहीं था। सैम की आंखें फैल जाती हैं और वह धीरे से कहता है, इसका मतलब यह अकेला नहीं है, इसके और भी साथी हैं और शायद पूरा शहर अभी भी उनके बीच फंसा हुआ है।